नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशतता की अपनी क्लास चल रही थी जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी वस्तु या चीनी के भाव में कमी या वृद्धि होती है तो हम किस प्रकार से उसमें खर्चे को कंट्रोल करके कमी वृद्धि ज्ञात करते हैं। और दूसरा जो सवाल था उसमें देखा था हमने कि पूर्व का मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसमें एक छोटी सी बात और है कि हमने पूर्व का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम ज्ञात कर लिया। प्रारंभिक मूल्य के सूत्र लिए लगाया अपने कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुणा रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये जो सूत्र है ये वाला, ये तो अपना वही, इस ए का वेतन बी के वेतन से इतना परसेंट कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, इस प्रकार के सवालों में जो सूत्र था वो का वही है। अब वस्तुओं के मूल्य में या चीनी के भाव में अगर कोई कितने रुपये में कितने कमी या ज़्यादा अपन खरीद सकते हैं, इस प्रकार का सवाल आए तो इसमें रुपये प्रति किलोग्राम अपन और मल्टीप्लाई कर देते हैं याद रखने के लिए। तो इसमें देखो हम 5 रुपये प्रति किलोग्राम पहले का भाव ज्ञात कर लिया था, तो कितने रुपए कम हुए वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 20% की कमी हो रही है तो हम 5 रुपये का 20% कम कर देंगे, तो 5 का 20% ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 गुणा 20/100 बराबर, तो 20 से पंचे 100, 5 से 5 गया 1, तो 1 रुपये की यहाँ पर कमी हो रही है। और वैसे देखे तो 5 के 5 टुकड़े कितने हो गए, 1-1 रुपये के हो गए। और 100% के अगर 5 टुकड़े करना चाहे तो वो कितने के हो जाएगा, 20-20 के। तो 1 रुपया कितने परसेंट के बराबर हो गया, 20 रुपये के। तो 1 रुपये की इसमें कमी हो जाती है। चीनी के भाव में 20% कमी होने का मतलब है कि 1 रुपये की कमी हो गई। तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, अब 4 रुपये प्रति किलोग्राम में अपने को चीनी प्राप्त होगी। अब अगला सवाल अपना किसी चुनाव में, अब चुनाव में कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो हारना जीतना इससे जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर अपन अगले इस क्लास में और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखो जो प्रत्याशी विजय प्राप्त करता है, प्रत्याशी जो जीता, उसने कितने परसेंट मत प्राप्त किए, 65% मत प्राप्त किए। 65% उसने प्राप्त कर लिया। अब इसमें दूसरी कोई कंडीशन है नहीं, इसका मतलब हारने वाले को कितने मिल गए। तो हारने वाले का मत कितना हुआ, टोटल 100 होता है, 65 तो जीतने वाला ले गया, तो कितना बच गया, 35%। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला है, 35% मिला है। 65% तो मिला है जीतने वाले को, 35% मिला है हारने वाले को। तो बताओ जीतने वाले ने कितने अधिक मत प्राप्त किए। मान के चलो जीतने वाला 100 मत ले गया, हारने वाला 35 ले गया, तो जीतने वाला कितने मत से जीता, 100 में से 35 माइनस कर देंगे, 65 मतों से जीता। तो यही तरीका अपन यहाँ अपनाएंगे। जीतने वाला 65% मत लेके गया, हारने वाला 35 लेके गया, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 65 - 35। तो बताओ कितना हो जाएगा, 65 - 35 मतलब 30% मत से जीता। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो हारने वाले से कितने प्रतिशत अधिक लेके गया, 30% अधिक मत लेकर गया। अब देखिए क्या बात कर रहा है, 2100 मतों से विजयी हो रहा है, 2100 मतों से विजयी हो रहा है। और दूसरी बात क्या हो रही है, 30% मत से जीत रहा है। इसका मतलब जो 30% मत है वह किसके बराबर हो गया, 2100 के। तो कुल कितने मत पड़े, माना अक्स मत पड़े, माना कुल अक्स मत पड़े। तो हम ज्ञात कर लेंगे अक्स का 30% किसके बराबर है, 2100 के बराबर है। इसलिए हमें अक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 2100 बट्टा 30 गुणा 100। 30/100 होगा, 100 इधर गुणा हो जाएगा, 30 का भाग लग जाएगा, एक शून्य से एक शून्य 7, तो 7000 मत। तो कुल कितने मत पड़े, 7000 मत पड़े। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित हो गए। तो पहली बात तो ये तो रिजेक्ट हो गए, कुल मिला के बात यह है।
ठीक है। चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वेद मतों के 70% मत प्राप्त हुए। वेद मतों का 70%, वेद मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, किसको? एक प्रत्याशी को। अब हारने वाले को कितने मिल रहे हैं? 2880। अब इसमें प्रतिशत नहीं दिया, हारने वाला 2880 मत प्राप्त करता है। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? अब इस पर देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान के चले कि अपन कितने मत पड़े? 100 मत पड़े। 100 में से 20 तो रिजेक्ट हो गए, इसलिए शेष कितना हो गया? 100 माइनस 20 बराबर 80 मत कुल पड़े। भाई 20% तो रिजेक्ट हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 80। अब 80 में से 70% तो जीतने वाला ले जाता है, तो 80 का 70% तो जीतने वाले का हो गया। 80 का 70%, 80 का 70%, ये किसके लिए है? जीतने वाले का, जीतने वाले का मत बोल दीजिए। तो इसको ज्ञात कर लीजिए, 80 गुणा 70/100, 2 बिंदी से 2 बिंदी 856, यानी कि वो 56 मत लेके जा रहा है 100 में से। अब 56 मत तो जीतने वाला ले गया, और 80 कुल मत पड़े, 20 तो अपन ने रिजेक्ट कर दिए, इसलिए 80 बच गए। तो 80 में से आप 56 माइनस कर दे, तो वो कौन लेके जाएगा? हारने वाला। तो कैरी ले लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2। तो हारने वाले को कितने मत मिले बताओ? हारने वाले के मत बराबर 24। अब देखिए हारने वाले के मत 24 हो गए हैं। क्वेश्चन में आगे देखो क्या है। हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया। क्या कह रहा है? हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया। इसका मतलब जीतने वाले व्यक्ति के मत कितने हैं? 56। हारने वाले के कितने हैं? 24। तो इसका अंतर जो है वो 2880 मतों के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, अपने को ऐसी बातें ही पकड़नी होती है, और कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन की प्रकृति को अपने को समझना है कि वो क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, और किस प्रकार से अपने को करना है। देखो हार और जीत का अंतर दिया गया है, तो अंतर करेंगे तभी हमें को जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो 2880 के बराबर प्राप्त होगा। तो 6 में से 4 चला जाएगा तो 2, और इधर से 5 में से 2 गया तो 3, तो ये कितना हो गया है? 32। कितना हो गया? 32%। यानी कि जो व्यक्ति जीत रहा है वह हारने वाले से 32% मत अधिक लेकर जा रहा है, और वो मत कितने हैं? 2880। और कुल मत अपन मान के चले, माना कुल मत कितने हैं? अक्स है, तो अक्स का 32% बताओ कितना है? ये जो 32% है वो 2880 के बराबर है, 2880। इसलिए अक्स का मान अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पर? x बराबर 2880 बटा 32 गुणा 100। परसेंट है तो भाग 100 हो गया, ये का गुणा हो जाएगा, तो 32 वज्र गुणा नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 गुणा में 8 चौक 32, 8 का भाग लगाओ, 8 3 24, 4 8 6 48, 360, 4 का भाग चला जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 9000। तो कुल कितने मत पड़े हैं इसमें? 9000 मत पड़े हैं। तो इस प्रकार से अपने को इन सवालों को देखना होता है। सबसे बड़ी टेक्निकल बात है कि यहाँ जो बात दी जाती है उस पर हमें गौर करना है कि वो हार रहा है, जीत रहा है, कितने मत दिए गए हैं, तो वो उसका अंतर दिया गया है, क्या दिया गया है। तो प्रश्न के अंदर जो टेक्निकल बात दे रहा है उसको हमें पकड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। कहीं आप ये मत कर देना कि हारने वाले के मत 24% है और हारने वाला 2880 मत लेके जा रहा है, इसका मतलब 24% 2880 के बराबर हो जाता है। नहीं, ये कह रहा है हार गया इतने मतों से, इसका मतलब कुछ तो इसके बराबर होगा, कुछ तो इसके बराबर होगा। अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ लगाना शुरू करता है 10 किलोमीटर की, दो व्यक्ति,
तो एक व्यक्ति तो जीत गया, लेकिन दूसरा भी तो दौड़ रहा था, वो भले ही 2 किलोमीटर पहुंचे, तो इतनी दूरी तो उसने कम कर दो उसकी। 10 में से 2 किलोमीटर पहुंचा, 2 कम कर दो, तो 8 किलोमीटर का तो अंतर रहा ना। तो वो अंतर ही अपन ने यहाँ पर ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। आगे देखेंगे अगले प्रकार पर। तब तक सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और इन सवालों को आप बार बार हल करते रहे। एक बार हल करने के बाद में बिना देखे भी एक बार इसको आप नेक्स्ट टाइम इसका हर वीकली रिवीजन करें। तो इनको रिवीजन के दौरान बिना देखे बिना हल करने के अभ्यास करेंगे तो आपकी पकड़ और इनको अधिक लंबे समय तक आप याद रख पाने में सक्षम होंगे। और एक बात याद हमेशा रखें, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।